Hello everyone, welcome to Mangled Brains. This is Shubha Kaushik, Class 9 Computer Applications. जी हाँ, Class 9 Computer Applications, Chapter number 11, Spreadsheet Tool, OOCalc, Part 2 कंप्लीट हो चुका है, फिनिश लाइन पे आ चुका है. ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस और तो और एप्लीकेशन ओरिएंटेड प्रॉब्लम्स सारे के सारे प्रैक्टिस वाले हम कंप्लीट कर चुके हैं. तो भाई अब बारी आ गई है आपके हैंड्स ऑन प्रॉब्लम्स पार्ट 1 की. आप कहेंगे कि मैम बुक्स में तो हैंड ऑन प्रॉब्लम केवल एक ही सेक्शन दिया हुआ है. बिल्कुल दिया हुआ है. आपकी बुक्स में जो हैंड्स ऑन प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं उसमें 2 क्वेश्चंस हैं और मैंने उन दोनों क्वेश्चंस को 2 पार्ट्स में तोड़ा हुआ है. जी हाँ, इस पर्टिकुलर पार्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1. तो विदाउट एनी फर्दर अडू जल्दी से हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे जाएंगे, लेकिन जाते जाते इतना आप याद रखते जाइए कि mangelbrains.com अभी अपनी वेबसाइट पर लेके आया है बहुत ही धमाकेदार ऑफर. जी हाँ, मैंगलब्रेन्स पे चल रहा है अभी फ्लैट 15% डिस्काउंट. दिवाली ऑफर चल रहा है और अगर दिवाली ऑफर एक्सपायर हो गया होगा तो आपको कोई ना कोई ऑफर जरूर मिल जाएगा. फ्लैट डिस्काउंट्स मिल रहे हैं mangelbrains.com पे. एग्जामिनेशंस नियर हैं, डोरबेल बजा रहे हैं, तो भाई नोट से काम आते हैं. तो फटाफट से इस वीडियो को विजिट करने के बाद जाइए अपने ब्राउजर्स पे और प्रेस कीजिए www.mangelbrains.com. तो चलिए जल्दी से चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे. ओके, तो हम आ चुके हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पे और हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पे हमको क्या दिख रहा है. जी हाँ, हैंड्स ऑन प्रॉब्लम्स का क्वेश्चन नंबर 1. तो चलिए जल्दी फटाफट से देखते हैं क्या मांग रहा है ये हमसे. इन योर स्कूल 34 स्टूडेंट्स हैव टेकन पार्ट इन इंग्लिश क्विज. ठीक है. 32 इन बायोलॉजी, 34 लोगों ने इंग्लिश क्विज में पार्टिसिपेट किया. ठीक है, 32 स्टूडेंट्स ने बायोलॉजी क्विज में, 26 स्टूडेंट्स ने कैलकुलस क्विज में, 28 स्टूडेंट्स ने फिजिक्स क्विज में एंड 39 स्टूडेंट्स ने हिस्ट्री क्विज में. तो भाई अलग अलग स्टूडेंट्स अलग अलग क्विजेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं. अब ये क्वेश्चन मुझसे कहना क्या चाहता है, चलिए वो देखते हैं. क्रिएट अ कॉलम चार्ट फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन. आपको इस पूरी इंफॉर्मेशन को एनालाइज करने के बाद एक कॉलम चार्ट क्रिएट करना है. वैसे तो इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद मुझे ऐसा पर्सनली फील हुआ कि ये पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन पाई चार्ट में ज्यादा अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट हो सकती थी. मुझे ऐसा क्यों फील हुआ है ये मैं जानती हूं, लेकिन ये जो चीज मुझे फील हुई है, क्या आपको भी लगता है कि ये पूरा का पूरा क्वेश्चन पाई चार्ट में अगर हम बनाते तो और भी ज्यादा बेहतर बन सकता था. लेकिन कोई बात नहीं, इन्होंने हमसे मांगा है कि मैं इस पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन को, पूरे के पूरे डेटा को एक कॉलम चार्ट में रिप्रेजेंट करूं, तो हम वो भी कर देंगे. कोई समस्या थोड़ी है. अगर आप जानते हैं कि मैंने ऐसा क्यों फील किया कि ये इंफॉर्मेशन पाई चार्ट में ज्यादा अच्छी लगती, तो कमेंट सेक्शन में जाइए और बताइए मुझे कि आपको ऐसा क्यों लगता है, कि मुझे ऐसा क्यों फील हुआ. चलिए तो शुरुआत करते हैं. तो भाई शुरुआत करने से पहले हमको चाहिए क्या, हमारा इंटरफेस. जी हाँ, हमको चाहिए एक चार्ट बनना है. चार्ट बनेगा किस पे, एक वर्कशीट पे. और वर्कशीट किसके अंदर होती है, एक वर्कबुक के अंदर. और वर्कबुक किसके अंदर होता है, एक कैल्क सॉफ्टवेयर के अंदर. जी हाँ, तो अब सबसे पहला स्टेप आता है हमारा हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पे कैल्क सॉफ्टवेयर को ओपन करना. तो कुछ नहीं करना है, अपने पर्टिकुलर कीबोर्ड पे सर्च बटन पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे लिखिए कैल्क. देखिए जैसे ही आपने कैल्क लिखा, पहले यहाँ पे कैलकुलेटर खुल के आया, सेकंड पे खुला हुआ है ओपन ऑफिस कैल्क. इस पे जाइए, अपने माउस से राइट बटन या लेफ्ट बटन से डबल क्लिक कीजिए. आप सबके सामने कैल्क सॉफ्टवेयर खुल के आ गया है. क्योंकि इस सॉफ्टवेयर को मैं एक बार और खोल चुकी हूं, इसलिए इसने प्राइमरी स्टेज को यहाँ पे स्किप किया. आप चाहें जब अपने सिस्टम्स में आप एक कैल्क सॉफ्टवेयर खोलते हैं तो ये विंडो खुले इससे पहले वो आपसे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और इनिशियल्स मांगता है. आप एक बार उसको फिल कर देंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और आप सबके सामने ये विंडो खुल के आ जाएगी. क्योंकि इससे पहले भी मैं इस विंडो को खोल चुकी हूँ, इसलिए उसने वो वाला स्टेप जो है वो मेरे इस पर्टिकुलर एक्शन पे स्किप कर दिया. कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप अपने सिस्टम्स में कैल्क सॉफ्टवेयर खोल रहे हैं तो ऐसा हो सकता है कि पहला जो स्टेप आएगा वहां पे आपसे आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और इनिशियल्स पूछे जाएंगे. तो बिल्कुल बेझिझक अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और इनिशियल्स डाल दीजिएगा. आप इनिशियल्स क्या होता है, अगर आप एक लड़के हैं तो मिस्टर डालिएगा, MR. अगर आप एक गर्ल हैं तो आप MS डाल सकते हैं, या फिर अगर आप एक मैरिड लेडी हैं तो आप MRS दैट इज मिसेस भी डाल सकती हैं. ये आपके इनिशियल्स कहलाते हैं. नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा. अल्टीमेटली आप सबके सामने यही विंडो खुलकर आने वाली है. चलिए तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा था, हमारा क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि हमारे स्कूल में ये जो हमारे स्टूडेंट्स हैं 34, 32, 26, 28,
39 इतने स्टूडेंट्स ने अलग अलग क्विजेस में पार्टिसिपेट किया है। इस पूरी इंफॉर्मेशन को मुझे कॉलम चार्ट की हेल्प से रिप्रेजेंट करना है। चलिए आइए। ओके तो मैं पहले बनाने वाली हूं मेरा सोर्स डेटा। भाई किसी भी पर्टिकुलर वर्कशीट के अंदर अगर कोई भी चार्ट आपको बनाना है तो सबसे पहले कैल्क सॉफ्टवेयर की वर्कशीट में आपको देना पड़ेगा उसका सोर्स डेटा। दैट मीन्स आपको ये सारा का सारा डेटा इन सेल्स में देना पड़ेगा एज द इनपुट वैल्यू। चलिए आइए, तो सबसे पहले मैं यहां पे लिखने वाली हूं रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट्स in a, just wait a minute, record of students in a, in school quiz। ठीक है, ओके। अब मैं यहां पे देने वाली हूं क्या, मैं देने वाली हूं अलग अलग पर्टिकुलर, अलग अलग हमारे जो सब्जेक्ट क्विजेस थे उसमें कुछ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था। तो देख लेते हैं क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास। ओके हमारे पास है 34 स्टूडेंट्स इन इंग्लिश क्विज, बायोलॉजी, कैलकुलस एंड फिजिक्स, हिस्ट्री। इंग्लिश, बायोलॉजी, कैलकुलस। ठीक है मैम, इंग्लिश, बायोलॉजी, इंग्लिश, बायोलॉजी, calculus, then we have physics, and last we had this physics, and last हमारा कौन सा था? ओके इंग्लिश, बायोलॉजी, कैलकुलस, फिजिक्स एंड हिस्ट्री क्विज। ओके ओके हिस्ट्री क्विज। तो भाई ये हमारे कितने क्विजेस हैं? ये हैं हमारे 5 क्विजेस। हमारे पास 5 क्विजेस यहाँ पर आ चुके हैं। अलग अलग स्टूडेंट्स ने इनमें पार्टिसिपेट किया है। इंग्लिश, बायोलॉजी, कैलकुलस, कितने कितने स्टूडेंट्स हैं? इंग्लिश, बायोलॉजी, कैलकुलस देखिए 34, 32, 26, 28, 34, 32, 34, 32, 26 एंड 28, यही है 34, 32, 26, 28। या फिर एक काम करती हूँ, मैं इसकी विंडो शॉर्ट कर लेती हूँ और इसको मैं आपके सामने कुछ इस तरीके से दिखा देती हूँ जिससे कि आपके सामने क्वेश्चन भी रहेगा और हम इस पर्टिकुलर कैल्क सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत अच्छे से काम कर सकेंगे। देखिए आइए, कितना 34, 32, 26, देन 28 एंड देन वी हैव 39। ठीक है, तो ये मेरे पास डेटा दिया हुआ है। मैं इस पहली वाली रो को थोड़ा सा यहाँ पे इसकी विड्थ को या इसकी हाइट को मैं इंक्रीज कर रही हूँ और मैं इस पूरे को मर्ज कर रही हूँ। आई एम मर्जिंग दी सेल्स, मैं सेल को मर्ज कर रही हूँ। ठीक है, ओके इसको मैं सेंटर अलाइन कर रही हूँ। मैं गई हूँ अपने ड्राइंग टूलबार पे, फॉर्मेटिंग टूलबार पे मैं गई हूँ और वहां पे मैंने सेंटर अलाइनमेंट यहाँ पे चूज किया है। इस पूरे के पूरे कैप्शन को मैं यहाँ पे बोल्ड करने वाली हूँ और इसका साइज भी इंक्रीज करने वाली हूँ। मैं करने वाली हूँ 14। ठीक है मैम, चलिए आइए। ओके चलो, तो ये मेरे सामने मेरा टेबल बनके तैयार है, मेरा रिकॉर्ड बनके तैयार है। और यहाँ पे इंग्लिश, बायोलॉजी, कैलकुलस को भी मैं बोल्ड कर दूंगी क्योंकि थोड़ा अलग दिखना चाहिए। 10 इसका साइज है, 10 न करके मैंने इसको 12 किया हुआ है और इसको भी मैं यहाँ पे 12 करने वाली हूँ, इसको भी मैं यहाँ पे 12 करने वाली हूँ। ठीक है, इन सबको मैं, इन सारे के सारे सब्जेक्ट्स को मैं अलग अलग कलर देने वाली हूँ। आइए, ठीक है, इन दोनों सेल्स को मैं बैकग्राउंड कलर थोड़ा यहाँ से अलग देने वाली हूँ। आइए, बैकग्राउंड कलर अगर मुझे अलग देना है तो उसके लिए मैं जाऊँगी कहाँ? मैं जाऊँगी, देखो उसकी विंडो को ना मैं थोड़ा सा इंक्रीज़ कर रही हूँ अब, जिससे कि हमारे पास बाकी के ऑप्शंस आ जाएं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे गई हूँ मैं बैकग्राउंड कलर पे। ये मेरा ड्राइंग टूल बार है, ये मेरा फॉर्मेटिंग टूल बार है। यहाँ पे एक आइकॉन मिल रहा है मुझे बैकग्राउंड कलर का, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसको मैंने क्लिक किया और मुझे यहाँ पे मिला है एक बैकग्राउंड कलर जो मैंने यहाँ पे दे दिया। नो दिस डजंट लुक गुड, राइट? अच्छा नहीं लग रहा है ये भी नहीं, ये भी नहीं। ओके दिस लुक्स गुड। चलिए, इसको मैंने ये दिया है। बायोलॉजी को हम कौन सा कलर दे सकते हैं? बायोलॉजी को देते हैं हम ऑरेंज, ऑरेंज वुड गो, और ग्रीन वुड गो, या ग्रीन वुड गो। देन वी हैव दिस वन, ताकि ये सारे के सारे क्विजेस के ना जितने जितने बच्चे अलग अलग क्विजेस में हैं उनको हम अलग से यहाँ पे देख सकें, इसलिए मैं उनको बैकग्राउंड कलर्स दे रही हूँ। चलिए, दिस कलर, ओके, we have this color. Okay, now coming here we have which color? Let's come to this color. Okay,
एंड द लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, क्योंकि हमको ऐसे ही बहुत से एक्साइटिंग क्वेश्चंस करने हैं। चलिए आइए आइए, मैं देने वाली हूँ, ये मैं अपनी तरफ से कलर्स दे रही हूँ जिससे कि हमारा डेटा ना और भी ज़्यादा प्रेजेंटेबल और भी ज़्यादा अच्छा दिखे। चलो ओके, इसको हम एक काम करते हैं, इसको दे देते हैं ब्लू कलर। दैट लुक्स ओके, दैट लुक्स अ लिटिल डार्क, राइट? दैट लुक्स अ लिटिल डार्क। इसको एक काम करते हैं, इसको हम कोई और कलर दे देते हैं। चलिए, तो भाई ये कलर हमने दे दिया है। अब मैंने ये कलर दे दिया है तो अब मैं स्क्रीन को यहाँ पे बड़ा करने वाली हूँ और देखिए अब मेरा पूरा का पूरा यही बोरिंग सा दिखने वाला डेटा, पूरा का पूरा डेटा कितना अच्छा लग रहा है। मैंने इसमें थोड़ी सी फॉर्मेटिंग अपने साइड से कर दी है। कहने को क्वेश्चन में हमसे फॉर्मेटिंग का नहीं बोला गया था, पर कोई बात नहीं, हमको हमारा रिकॉर्ड को जितना हो सके उतना ज़्यादा प्रेजेंटेबल दिखाना है। चलिए आइए, अब हम यहाँ पे इनको भी कुछ ना कुछ प्रेजेंटेबिलिटी देने वाले हैं, फॉर्मेटिंग करने वाले हैं और इनको भी मैं चेंज करने वाली हूँ। यहाँ पे हम जाएंगे, फॉर्मेट पेन ब्रश पे क्लिक करेंगे और इसको यहाँ पे फिल कर देंगे। ओके ओके, एंड दिस विल गो। चलो, तो ये मेरा यहाँ पे रिकॉर्ड बन के तैयार है और देखिए ये सारे के सारे न्यूमेरिक वैल्यूज हैं। तो बाय डिफॉल्ट ये किस तरीके से अलाइंड है अपने अपने सेल्स में? यस, बिल्कुल सही समझे, राइट अलाइंड है। जी हाँ, किसी भी सेल के अंदर जब हम एक न्यूमेरिक वैल्यू देते हैं तो वो उस सेल के अंदर बाय डिफॉल्ट राइट अलाइंड होते हैं। मैं इनको सेंटर अलाइन करने वाली हूँ। हम चाहे तो इसको सेंटर अलाइन फिर बाद में कर सकते हैं। और इस पूरे को ना मैं देने वाली हूँ एक फॉन्ट कलर। दिस इज द फॉन्ट कलर एंड इट वुड बी रेड। इसको मैंने बोल्ड किया हुआ है और इसको मैं अंडरलाइन भी करूंगी। तो ये मेरा पूरा का पूरा रिकॉर्ड बनकर तैयार है। रिकॉर्ड बनकर ये मेरा तैयार हो चुका है और मैं इस पूरी की पूरी टेबल को यहाँ से मैंने इसको सिलेक्ट किया हुआ है। ये रेंज मेरी पूरी सिलेक्टेड है। देखो रेंज हमारे नेम बॉक्स में लिख के आ जाता है, दैट इज A1 से लेके B6 तक। ठीक है, A1 सेल से लेके B6 सेल तक हमने यहाँ पे पूरा का पूरा डेटा सेलेक्ट किया हुआ है। ओके, एंड इसमें मैं क्या करने वाली हूँ, इसको मैं देने वाली हूँ एक बॉर्डर। ड्राइंग टूल बार पे आइए, या इसको आप फॉर्मेटिंग टूल बार भी कह सकते हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे बॉर्डर्स, इनको प्रेस कीजिए और मैं इस पे चारों वाले बॉर्डर्स इस्तेमाल कर सकती हूँ। फॉर्मेट पे जाइए, फॉर्मेट पे जाके सेल्स पे जाइए, बॉर्डर्स पे जाइए और मैं इसकी विड्थ भी देने वाली हूँ। ये सारी चीज़ें हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो अब देखिए यही मेरा बोरिंग से दिखने वाला डेटा कितना ज़्यादा अच्छा और कितना ज़्यादा चार्मिंग दिख रहा है। चलिए, अब हमारा बेसिक क्वेश्चन क्या था? हमारा क्वेश्चन था कि हमको क्रिएट करना है फ्रॉम द गिवन डेटा, हमको क्रिएट करना है एक कॉलम चार्ट। तो कॉलम चार्ट क्रिएट हो जाएगा, क्या समस्या है? वापस आइए अपने कैल्क सॉफ्टवेयर में। कैल्क सॉफ्टवेयर में सबसे पहले किसी भी चार्ट को क्रिएट करने से पहले मैंने आपको बताया था क्रिएटिंग अ चार्ट इन वर्कशीट पार्ट 1 में कि किसी भी पर्टिकुलर वर्कशीट के अंदर अगर आप एक चार्ट क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले जिस डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए आप चार्ट क्रिएट कर रहे हैं उस डेटा को आपको पहले सिलेक्ट करना होगा। तो हम क्या करने वाले हैं, A1 से लेके A6 तक, B6 तक, ये पूरा का पूरा डेटा हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। सिलेक्ट करने के बाद सेकेंड स्टेप क्या बोलता था कि जाइए अपने फॉर्मेटिंग टूल बार पे। नो, दिस इज स्टैंडर्ड टूल बार। आप जाएंगे अपने स्टैंडर्ड टूल बार पे, वहां पे मिलेगा आपको चार्ट आइकॉन। कहाँ है? हाँ भाई, यहाँ है। इस चार्ट आइकॉन को आप करेंगे क्लिक। जैसे ही क्लिक करेंगे, देखिए आप सबके सामने बाय डिफॉल्ट एक कॉलम चार्ट पहले से ही बनकर आ गया है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट चार्ट विजार्ड में चार्ट टाइप आपका कॉलम हम लेके चलते हैं। कॉलम में देखिए आप चाहें तो नॉर्मल बना सकते हैं, आप चाहें तो 3D लुक भी दे सकते हैं। 3D लुक को मैंने यहाँ पे चूज किया है। देखिए यही चार्ट आपका कैसा दिखने लगा। नॉर्मल रखिए, कैसा दिखेगा? देखिए नॉर्मल रखा, आपका चार्ट नॉर्मल ऐसा आया। आप चाहें इसको 3D लुक दे सकते हैं, दिया हुआ है, ठीक है। ओके, सिंपल चाहे सिंपल दे सकते हैं, रियलिस्टिक चाहे तो रियलिस्टिक भी दे सकते हैं। ओके, शेप क्या चाहते हैं? अभी बाय डिफॉल्ट आपका बॉक्स शेप यहाँ पे चोजन है, आप चाहें तो उसको सिलेंड्रिकल शेप भी दे सकते हैं। देखो सिलेंड्रिकल शेप आ गया है, आप चाहें तो उसको कोन शेप भी दे सकते हैं। देखिए कोन शेप आ गया है, और चाहे आप इसको तो पिरामिड शेप भी दे सकते हैं। ओके, वेरी गुड। तो मुझे ये शेप बहुत ही अच्छा लग रहा है, ये शेप, और मुझे कोन शेप बहुत अच्छा लगा है ना। नो, नॉट सिलेंडर, सिलेंडर से अच्छा तो बॉक्स ही लग रहा है ना। कोन शेप भी अच्छा था, मगर मुझे कोन एंड पिरामिड में से मैं किसी एक को चूज करूंगी। पिरामिड विल गो। ओके, पिरामिड थोड़ा अच्छा सा सोफिस्टिकेटेड लग रहा है, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे चूज कर लिया, ठीक है। आइए अब देखो, ये मैंने बनाया है नॉर्मल 3D कॉलम चार्ट। आप चाहें तो इस चार्ट को स्टैक्ड चार्ट भी बना सकते हैं। देखिए ये स्टैक्ड है, दिस इज स्टैक्ड। इसको स्टैक्ड को क्लिक कीजिए, देखिए
ओके चलिए, तो आप इसको स्टैक भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे इसको नॉर्मल 3D चार्ट में ही रखा है। चलिए, ये हो गया मेरा पहला, दैट इज चार्ट टाइप। सेकंड पे आइए, दैट इज डेटा रेंज। डेटा रेंज पे आइए, देखिए अभी आपने करंटली किस पर्टिकुलर रेंज के डेटा को सिलेक्ट किया है टू क्रिएट दिस चार्ट, वो आपने सिलेक्ट किया है शीट 1 में, दैट इज शीट 1 में। देखिए यहाँ पे मेरे माउस पॉइंटर को देखते जाइए, शीट 1 में A1, शीट 1 में A1 से लेके B6 के डेटा को आपने यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है। लेकिन अगर आप चाहें, देखो पूरी वर्कशीट में आपने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे डेटा दिया हुआ है, इसलिए ये सिलेक्टेड है। लेकिन अगर इस पूरी वर्कशीट में आपने कहीं और भी डेटा दिया होता और इस रेंज को अगर आप चेंज करना चाहते तो आप इस बटन पे जाते, दैट इज सिलेक्ट डेटा रेंज बटन, इसको प्रेस करते और यहाँ पे आप अपने डेटा रेंज को चेंज कर सकते थे। लेकिन आप इससे संतुष्ट हैं क्योंकि पूरी वर्कशीट में हमने केवल और केवल यही डेटा बनाया है। तो वापस आप जाएंगे, श्रिंक पे जाइए और आपका एज इट इज जो डेटा रेंज है वैसे का वैसा रहा। मतलब क्या होता है कि आपको वापस से, अगर एंटायर वर्कशीट में आपने कहीं और भी कुछ डेटा दिया हुआ है और आप उस डेटा का अब इस चार्ट में रिप्रेजेंटेशन चाहते हो, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपका जो सिलेक्शन है उसको आप यहाँ पे श्रिंक कर दीजिए और अपने पूरी वर्कशीट में आप कहीं भी काम कर सकते हैं। देखिए आपका ये खुल के आ गया। देखिए वापस देखो, वापस मैं सेलेक्ट डेटा रेंज बटन को यहाँ पे प्रेस करने वाली हूँ, मेरा श्रिंक हो चुका है। अब मैं वर्कशीट में कोई भी काम कर सकती हूँ। मैंने इसको यहाँ पे चूज कर लिया, आ गया, ठीक है। और देखिए मैं इसको यहाँ से लेके यहाँ तक चूज कर रही हूँ, आ गया A1 से लेके B6 तक जी। तो मतलब कि ये जो हमारा सेलेक्ट डेटा रेंज बटन है ये मुझे अलाउ करता है। देखो इसके अलावा अगर मैं बाहर कुछ भी काम करने की कोशिश करूंगी, देखिए ये जो डायलॉग बॉक्स है ये थोड़ा सा वाइब्रेट हो रहा है कि मतलब पहले इस पूरे डायलॉग बॉक्स को आपको कंप्लीट करना होगा हर एक स्टेप, तभी आप वापस वर्कशीट पे जा सकते हैं। देखो मैंने वर्कशीट में अपने एरो को ले गई हूँ, वहां पे मैंने इसको क्लिक करने की कोशिश की तो ये डायलॉग बॉक्स यहाँ पे दिक्कत दे रहा है। तो ऐसे में ये सेलेक्ट डेटा रेंज ऑप्शन जो है वो हमारे यूज में आता है। चलिए आइए, डेटा सीरीज इन कॉलम्स। देखिए हमने यहाँ पे कंसिडर किया है डेटा सीरीज को कॉलम्स में। जब कॉलम्स में हमने डेटा सीरीज को कंसिडर किया है तो इंग्लिश, बायोलॉजी, कैलकुलस, फिजिक्स एंड हिस्ट्री ये हमारी कैटेगरी बन चुकी है। वहीं अगर मैंने चूज किया होता डेटा सीरीज इन रोज, देखिए अब देखिए डेटा सीरीज इन रोज किया तो आपकी कैटेगरी एक्सिस पे कुछ भी नहीं आया, आपकी वैल्यूज वाई एक्सिस पे हैं। और यही जो आपकी कैटेगरीज थी, यही जो आपकी कैटेगरीज थी, ये रो वाइज कंसिडर की जाएंगी और ये अब लेजेंड्स बन चुकी हैं, ये अब लेजेंड्स बन चुकी हैं। तो ये और भी ज्यादा अच्छा लग रहा है। पहले हम डेटा सीरीज इन कॉलम्स करके देखते हैं। डेटा सीरीज इन कॉलम्स किया है तो क्या हुआ, इंग्लिश, बायोलॉजी, कैलकुलस, फिजिक्स, केम, हिस्ट्री, अलग अलग कैटेगरीज जो एक्स एक्सिस पे, दैट इज हमारी कैटेगरी एक्सिस पे प्लांटेड है। देखिए इंग्लिश को देखिए, इंग्लिश कितना था 34, 35 और 35 और 30 के बीच में लाई करेगा, ठीक है 34। फिर देखिए बायोलॉजी में कितना था 32, तो 30 और 35 के जस्ट बगल में देखो 32। ये ग्रिड लाइंस हैं, दीज आर ग्रिड लाइंस। देखो ये 3D फॉर्मेट में है इसलिए आपको ये थोड़ा सा अजीब दिख रहा है, पर ये ग्रिड लाइंस हैं। ओके, कैलकुलस में आइए, कैलकुलस का था आपका 26, 25 से थोड़ा सा ऊपर, 25 से थोड़ा सा ऊपर 26, दिस इज दिस, दैट इज कैलकुलस, 25 से थोड़ा सा ऊपर। ओके, फिजिक्स में देखिए, फिजिक्स में इज 28, 25 से थोड़ा सा ऊपर। हिस्ट्री में देखिए 39, सबसे ऊपर 39। तो भाई ये हमारा दिया हुआ है, आ जाओ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्योंकि सारे के सारे यहाँ पे अलग लेजेंड्स क्यों नहीं है, क्योंकि ये डेटा मेरा बहुत ही स्मॉल है। हमने डेटा सीरीज इन कॉलम्स को यहाँ पे कंसिडर किया हुआ है, इसलिए कॉलम में सिर्फ और सिर्फ हमें न्यूमेरिक वैल्यूज दी हुई हैं जिन सबको हम एक ही लेजेंड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये जो वैल्यूज है ये आपकी कैटेगरी एक्सिस पे आ गई, तभी एक ही लेजेंड हर एक वैल्यू को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। वही अगर मैंने डेटा सीरीज इन रोज कर लिया होता तो कैटेगरी एक्सेस अब मेरी खाली हो चुकी है और हर एक सब्जेक्ट अलग अलग लेजेंड्स की तरह हमें दिख रहा है। देखो इंग्लिश का अलग है, बायो का अलग है, कैलकुलस का अलग है, फिजिक्स का अलग है और हिस्ट्री का अलग है। चलिए इसको ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इसलिए मैं इसको यहाँ पे कंसिडर करूंगी। चलिए ओके, चलिए डेटा सीरीज पे आइए, डेटा सीरीज पे आइए। डेटा सीरीज में क्या, डेटा सीरीज आपका इंग्लिश, ओके, बायोलॉजी, कैलकुलस, फिजिक्स, हिस्ट्री। आप जब चाहें इनकी सीरीज को, इनकी वैल्यूज को चेंज करा सकते हैं। यहां पे आपने वाई वैल्यूज करके रखा है, रेंज फॉर वाई वैल्यूज, आप अपनी रेंज को भी यहां पर चेंज करा सकते हैं। देखिए वाई वैल्यूज, रेंज फॉर वाई वैल्यूज कहां से कहां तक है, B6 तक। देखिए B6 तक, A6 से लेके आपके B6 तक। मतलब अगर मैं इसको सिलेक्ट कर रही हूं हिस्ट्री को, तो हिस्ट्री को
कौन सा रेंज रिप्रेजेंट कर रहा है? हिस्ट्री को वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट कर रहा है A6 एंड B6, ठीक है। कैलकुलस को चूज कीजिए। शीट 1 में y वैल्यू पे कौन सी वैल्यू है? शीट 1 पे A4 से लेके B4। मतलब ये बता रहा है कि इस एंटायर चार्ट में अलग अलग जो आपके सब्जेक्ट्स हैं वो किस पर्टिकुलर सेल रेंज को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। देखिए बायोलॉजी, देखिए बायोलॉजी क्या क्या रखा हुआ है, A3 एंड B3 में उसकी वैल्यू है। तो देखिए A3 से लेके B3, क्लियर। चलिए आप चाहें तो इसमें कोई भी एडिशनल रो का या किसी भी एडिशनल कॉलम का डेटा भी यहाँ पे ऐड करा सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ओके चलिए काम करते हैं, पहले ऐड पे क्लिक करते हैं। अननेम्ड सीरीज मैंने यहाँ पे लिख दिया है। जैसे ही आप ऐड पे क्लिक करेंगे अननेम्ड सीरीज यहाँ पे आएगा। इसको आप लिख सकते हैं, वैसे तो हमको दिया हुआ नहीं है क्वेश्चन, पर फिर भी मैं लिख लेती हूँ। अननेम्ड सीरीज वाई वैल्यूज मैंने कुछ दी नहीं हुई है, ठीक है। इसको श्रिंक करते हैं, आइए। चलिए यहां पे मैं आई A7 पे, ठीक है। A7 पे रुकिए, A7 एंड डॉलर दे रही हूं मैं, एंड मैं दे रही हूं B7, ठीक है। दैट इज B7, ओके ठीक है। A7 एंड B7, देखिए एक नया सब्जेक्ट यहाँ पर बन के आ चुका है। A7 से लेके B7 तक एक नया सब्जेक्ट यहाँ पे बन के आ चुका है जिसमें मैंने कोई भी वैल्यू नहीं दी है। तो यहाँ पे देखिए एक वैकेंट एरिया आपको देखने को मिल गया होगा। चलो आओ, और ये कहाँ पे इंसर्ट हुआ है? बायोलॉजी के बाद इंसर्ट हुआ है, तभी रेड के बाद यहाँ पे आपको खाली जगह देखने को मिल रही है। लेकिन अगर आप चाहें, जो आपने ये नया डेटा वैल्यू जो इंसर्ट की है, आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं। ये सिलेक्टेड वैल्यू है, रिमूव पे क्लिक कीजिए और ये रिमूव हो चुका है। और देखिए जैसे रिमूव हुआ आपका चार्ट बैक टू नॉर्मल है, ठीक है। आइए चार्ट एलिमेंट्स पे चलिए भाई। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो सेक्शन है चार्ट विजार्ड डायलॉग बॉक्स का, ये हमारा चार्ट विजार्ड डायलॉग बॉक्स है भाई। टाइटल पे आइए, क्या टाइटल है? क्विज, स्कूल क्विज, स्कूल क्वेस्ट, स्कूल क्वेस्ट, ठीक है। सब टाइटल क्या देने वाले हैं? डिफरेंट, या कह दीजिए ईयर, कौन सा सेशन? 2023 से 2024 तक का ये हमारा रहने वाला है। एक्स एक्सिस पे क्या रिप्रेजेंट हो रहा है? एक्स एक्सिस का क्या टाइटल देंगे आप? अब देखो, अभी बाय डिफॉल्ट जो लेजेंड है आपका वो राइट हैंड साइड पे रिप्रेजेंटेड है, ये बाय डिफॉल्ट है। आप चाहें तो उसको टॉप पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो आ गया ऐसे। देखो चार्ट में देखते जाओ, जो जो चेंजेस मैं यहाँ पे कर रही हूँ वो सारी की सारी चेंजेस आपके चार्ट में दिखती जा रही है। मतलब प्रीव्यू चल रहा है। दिस इज चार्ट प्रीव्यू, कि आप जो भी काम इस चार्ट विजार्ड डायलॉग बॉक्स में कर रहे हैं, अल्टीमेटली आपका चार्ट ऐसा दिखने वाला है। तो सोच समझ के करिए। बॉटम पे कर सकते हैं, चलिए बॉटम पे आइए। ओके लेफ्ट में भी कर सकते हैं, देखिए लेफ्ट में भी आ सकता है। तो मुझे ना बॉटम वाला ज़्यादा अच्छा लगा है। टॉप एंड बॉटम मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि टॉप पे ऑलरेडी कुछ लिखा हुआ है, हमने टाइटल दिया हुआ है, इसलिए हम ना इसको बॉटम पे लेकर जा सकते हैं। हम इसको बॉटम पे लेकर जा सकते हैं क्योंकि स्कूल क्विज 2023-24 सेशन 23-24 का ऊपर ऑलरेडी दिया हुआ है। चलो मैं इसको बॉटम पे लेकर चली गई हूँ, ठीक है। एक्स एक्सिस का टाइटल मैंने क्या देना है? सब्जेक्ट्स। वाई एक्सिस में देना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। जेड एक्सिस आप दे सकते हैं पार्टिसिपेशन, ठीक है। एंड डिस्प्ले ग्रिड्स, आपके यहाँ पे किस किस के जो ग्रिड्स हैं वो डिस्प्ले हो रहे हैं? वाई एक्सिस के ग्रिड डिस्प्ले हो रहे हैं, आप एक्स एक्सिस के भी ग्रिड डिस्प्ले कर सकते हैं। चलिए देखिए, जेड एक्सिस के भी ग्रिड डिस्प्ले कर सकते हैं, या इसको हटा देंगे, वाई एक्सिस का रहने देते हैं। एंड अब मैं करने वाली हूँ फिनिश पे क्लिक। फिनिश पे मैंने जैसे ही क्लिक किया, ये मेरा प्रीव्यू था, जैसे ही फिनिश पे क्लिक किया है मेरा चार्ट यहाँ पे बनकर तैयार है भाई, है कि नहीं है? है कि नहीं है? देखिए आपका चार्ट यहाँ पे बनकर तैयार है। ये आपका पूरा का पूरा सोर्स डेटा है। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि चार्ट हमेशा एम्बेडेड फॉर्म में रहता है, मतलब जहां पे आपका डेटा है उसी के जस्ट एडजेसेंट आपका चार्ट रहेगा। तो भाई ये मेरा सोर्स डेटा है, उसके जस्ट बगल में उसका चार्ट है। दिख गया? दिख गया है कि नहीं दिख गया है? जल्दी बताइए भाई मुझे, जल्दी जल्दी बता दीजिए। चलिए जल्दी से देखिए,
जहां पे आपका डेटा है, जहां पे आपका सोर्स डेटा है, वहीं पे आपको आपका चार्ट देखने को मिल गया। अब देखिए इस चार्ट को मैं सेलेक्ट करके इसको इंक्रीज या डिक्रीज भी कर सकती हूँ। देखो जैसे मैंने इस चार्ट को सेलेक्ट किया, इसके अगल बगल ग्रीन कलर के हैंडल्स बन के आ गए हैं। इन हैंडल्स की हेल्प से मैं इस चार्ट के साइज को इंक्रीज भी कर सकती हूँ एंड डिक्रीज भी कर सकती हूँ। क्लियर? बल्कि मुझे डिक्रीज्ड फॉर्म में ज्यादा अच्छा लग रहा है। ओके चलिए, तो भाई ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 1, जो कि बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन था। बहुत ही मजा आया इस क्वेश्चन को करने में, बहुत ज्यादा मजा आया है। इसको थोड़ा सा इसका साइज हम इंक्रीज कर देते हैं। दिस वुड लुक गुड एंड ठीक है, तो ये मेरा सोर्स डेटा और मेरा उसका चार्ट, जो कॉलम चार्ट था, वो यहां पर बनकर तैयार है। इसको मैं थोड़ा सा कर देती हूँ। आप कहोगे कि मैम ये तो पिरामिड था, ऐसा क्यों दिख रहा है? तो आपका जो चार्ट है वो वैसा ही दिखना चाहिए। आप चाहते तो इस कॉलम चार्ट को कॉलम्स की हेल्प से या सिलेंडर्स की हेल्प से भी, बॉक्सेस की हेल्प से भी रिप्रेजेंट कर सकते थे, पर जब मुझको इतनी वेराइटीज दी हुई है कि मैं इसको पिरामिड या कोन की हेल्प से भी रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, तो व्हाई नॉट यूज देम। ओके, तो बताइए जल्दी से कॉमेंट सेक्शन में कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 कैसा लगा है। चलिए फटाफट से जाइए, इससे पहले कि हम क्वेश्चन नंबर 2 पे जाएं। चलिए जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन में। ओके अच्छा, लास्ट थिंग तो हम करना भूल ही गए हैं, दैट इज सेविंग द फाइल। जी हाँ, इस पूरे के पूरे फाइल को हम सेव करने वाले हैं विद द नेम क्विज, या फिर हम इसको लिखने वाले हैं, मैं इसको लिखने वाली हूं स्टूडेंट या स्कूल क्विज। ओके चलिए 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 चलिए, इसको मैंने सेव किया, मेरी वर्कबुक अब सेव हो चुकी है। और भाई हमने आपको बताया था कि किसी भी चार्ट को अगर हम सेव कराना चाहते हैं तो सिंपली जिस वर्कबुक की, जिस वर्कशीट में वो चार्ट आया है, आप सिर्फ और सिर्फ उस वर्कबुक को सेव करा दीजिए, तो ऑटोमेटिकली ये जो चार्ट हमने बनाया है ये भी सेलेक्ट या फिर सेव हो जाएगा। ओके तो भाई ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। आप बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में कि ये क्वेश्चन आपको कितना इंटरेस्टिंग लगा है। हाँ जी, तो कैसा लगा ये हैंड्स ऑन प्रॉब्लम्स वाला सेशन? जी हाँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन था। मतलब पर्सनली अगर मैं बोलूँ ना, तो पर्सनली मुझे ये सेशन बहुत ही अच्छा लगा है, क्योंकि इंटायर चैप्टर में हम थ्योरी ही पढ़ते आए हैं। अल्टीमेटली कंक्लूसिवली हमको मिल गया है एक प्रैक्टिकल करने का मौका। ये जो क्वेश्चन था वो इतना अमेजिंग था कि इस क्वेश्चन में अलग अलग डेटा वैल्यूज को अलग अलग फॉर्मेटिंग के साथ देकर और एक कॉलम चार्ट अलग तरीके से रिप्रेजेंट करके मुझे तो बहुत अच्छा लगा है। और अगर आपको अच्छा लगा है तो आप अपने विचार रख सकते हैं किसमें? कमेंट सेक्शन में। जी हाँ, कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये पूरा का पूरा एंटायर सेशन कैसा लगा है। लेकिन जाते जाते इतना याद रखते चाहिए कि magnetbeans.com, भाई अभी फिलहाल इससे पहले कि आप magnetbeans.com पर जाके किसी अदर थिंग को एक्सप्लोर करें, सबसे पहले तो इतना बता दूं आपको कि magnetbeans.com लेकर आया है आप सबके लिए बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी। जी हाँ, ई नोट्स मिल रहे हैं magnetbeans.com पे, ई नोट्स फ्रॉम क्लासेस KG to 12th। जल्दी से इन नोट्स को ग्रैब कीजिए, एग्जामिनेशन निकट आ चुके हैं। वो दिन दूर नहीं जब आपके टीचर्स आपके हाथ में एडमिट कार्ड पकड़ाएंगे और कहेंगे कि भैया एग्जाम देने आना है, छोड़ना नहीं है, पास करना है कि क्लास के नहीं। तो भाई इसी के साथ साथ magnetbeans.com आपके लिए लेके आया है ई नोट्स एंड ई बुक्स भी। ई बुक्स जो कंटेन करते हैं सैंपल पेपर्स एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी। और तो और आप ये सारे के सारे कोर्सेज भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, स्पोकन इंग्लिश, CUET, NTSC, ओलंपियाड, सीबीएसई हिंदी मीडियम भी है भाई, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, MP बोर्ड, और न जाने कितने ही ऐसे कोर्सेज हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं सिर्फ एक ही जगह, वो है आपका www.magnetbeans.com। कमेंट सेक्शन में जाइए और बताइए कि ये सेशन आपको कैसा लगा और magnetbeans फैमिली का एक हिस्सा बनकर आपको कैसा लग रहा है। मैम magnetbeans फैमिली का हिस्सा अभी तक तो हम है नहीं, तो बन जाइए ना, सब्सक्राइब कीजिए magnetbeans के ऑफिशियल चैनल को। बेल आइकॉन दिख रहा है, उसको प्रेस ही तो करना है। बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, ऑल पे क्लिक कीजिए, जिससे कि आप मिस ना कर सके एक भी क्वालिटी कंटेंट। लाइक कीजिए इस वीडियो को और बताइए कि ये सेशन आपको कितना मजेदार लगा है। और भी अगर ऐसे ही इंटरेस्टिंग सेशंस आप फ्यूचर में चाहते हैं तो ये भी मुझे बताइए, ताकि मैं और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, ये तो बुक का क्वेश्चन था, मैं प्लान आउट कर रही हूँ कि मैं कुछ अपनी तरफ से कुछ क्वेश्चंस आपको लेकर आऊं। तो भाई जाते जाते शेयर करना मत भूलना, शेयरिंग इज केयरिंग। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग सेशन के साथ, स्टे ट्यून्ड।